इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता क्या है? देखिए, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। हमारी इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे इन स्पाइट ऑफ पे बेस्ड होते हैं, और इन स्पाइट ऑफ को यूज कैसे करना और इसका मतलब क्या आता है वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो हम देख लेते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। अब यहाँ पे ऑफ के बाद जब भी हमारी कोई वर्ब आएगी वहां हम हमेशा आईएनजी का यूज करेंगे सेंटेंस में। इन स्पाइट ऑफ का यूज हम कभी भी करेंगे ऑफ के बाद अगर हमारी वर्ब आएगी तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। वो हमारा सेंटेंस के ऊपर है कि ऑफ के बाद वर्ब आ रही है या नहीं आ रही है तो आईएनजी लगाएंगे, और नहीं आ रही है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं कि पैसा होने के बावजूद भी उसने मुझे मना कर दिया। देखिए, जब हम टेंस करते हैं तो टेंस में हम ट्रांसलेशन बनाना सीख लेते हैं कि उसने मुझे मना कर दिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसने देखा, मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा, हम बैठे हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस हम टेंस में करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हमारा एक सेंटेंस और होता है जो दूसरे तरीके से बनता है, वो जब एड ऑन हो जाता है तो हमें कंफ्यूजन वहाँ आती है कि हमें टेंस वाले सेंटेंस को सीख लिए कैसे बनाना है। पर जब इस तरह की चीज़ें जब एड ऑन होती है तो हमें नहीं समझ में आता कि उसको अब एक्सप्लेन कैसे करना है और उसको कैसे बोलना है। तो उन्हीं में से हमारा एक है इंस्पायर ऑफ। सो पैसा होने के बावजूद भी इसको हम इंस्पाइट ऑफ में बनाएंगे। एंड उसने मुझे मना कर दिया, ये सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस का है, इसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे, राइट। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही रिफ्यूज्ड मी। सो पैसा होने के बावजूद पास्ट के सेंस में हम हैव का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने हैविंग का यूज किया क्योंकि जैसा हमने देखा कि ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो हैव हमारी वर्ब है, तो ऑफ के बाद जब हमारी वर्ब आ रही है तो हम वहाँ पे आईएनजी का यूज करेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही रिफ्यूज्ड मी, ये हमारा पास्ट टेंस है, मना करने को रिफ्यूज बोलते हैं, तो हमने रिफ्यूज का सेकंड फॉर्म पास्ट में रिफ्यूज कर दिया। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही रिफ्यूज्ड मी, पैसा होने के बावजूद उसने मुझे मना कर दिया। इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग ही डिड नॉट टेल मी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी, यहाँ पे हमारा नो वर्ब है और नो के साथ हमने आईएनजी कर दिया तो नोइंग हो गया, तो ये सेंटेंस हमारा इन स्पाइट ऑफ पे जाएगा, राइट। इन स्पाइट ऑफ पे जाएगा और ये सेंटेंस हमारा पास्ट में जाएगा, तो उसने मुझे नहीं बताया। सो इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग ही डिड नॉट टेल मी। देखिए, इन स्पाइट ऑफ तो हमारा उतना सेंटेंस वही रहेगा, नो के साथ हमारा आईएनजी यूज हो जाएगा क्योंकि ऑफ है तो आईएनजी यूज होगा, और जो बाद वाला सेंटेंस वो हमारा टेंस के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में यूज होगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में यूज होगा। ऐसा नहीं कि हर जगह हम पास्ट टेंस लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वो किसी पे भी है तो हमारा दूसरा सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिलेगी। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस ही विल नॉट गेट जॉब, उसे जॉब नहीं मिलेगी, राइट। ही विल नॉट गेट जॉब, राइट। सो ये हमारा इन स्पाइट ऑफ का यूज है जिसको हम स्पीकिंग में काफी ज्यादा यूज भी करते हैं। थैंक यू सो मच।